हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गुरु, जहां आसान है सीखना। हम लेकर आए हैं आसान लर्निंग इंग्लिश कोर्स, जिससे कि आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको लर्निंग इंग्लिश के अगले पार्ट की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग इंग्लिश पार्ट 1। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए दो बातों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी इंग्लिश में लिखा होता है या हिंदी में जो भी लिखा होता है, उनमें ये दो चीज़ें जरूर होती हैं। अगर आप इन दो चीज़ों को समझ सकते हैं और समझ लेते हैं तो आसानी से किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो चीज़ें हैं क्या और ये इंग्लिश में किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो दोस्तों, पहली चीज़ आती है सब्जेक्ट्स एंड दूसरी वर्ब। एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स क्या होता है? सब्जेक्ट्स अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में जो भी लिखा होता है या इंग्लिश में जो भी लिखा होता है, उसमें कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो सब्जेक्ट होता है और हमें उसे पहचानना होता है कि सब्जेक्ट कौन है। ओके, तो कुछ एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये सब्जेक्ट्स। सो जैसे मैंने लिखा रानी पढ़ती है, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पढ़ना। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक तरह से काम है, और इस पढ़ने के काम को कौन कर रहा है? रानी। एग्जैक्टली। इसलिए क्योंकि रानी पढ़ने का काम कर रही है, इसलिए रानी हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और रानी पढ़ने का काम कर रही है, इसलिए रानी हमारे लिए सब्जेक्ट है। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो बोलना एक काम है, और ये काम कौन कर रहा है? मैं शब्द जो है वो बोलने का काम कर रहा है, इसलिए मैं को हम क्या कह सकते हैं? राइट, सब्जेक्ट कह सकते हैं। ओके, क्लियर है? और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा तुम खाते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो खाना एक तरह से काम है, राइट, और ये खाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो ये तुम वर्ड क्या हो जाएगा हमारे लिए? सब्जेक्ट, क्योंकि तुम खाने का काम कर रहे हैं और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। राइट, तो जैसे अगर मैं कहूँ मजदूर पत्थर तोड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? एग्जैक्टली, मजदूर ही होगा। क्यों? क्योंकि पत्थर तोड़ने का काम कौन कर रहा है? मजदूर, और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो मजदूर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे पापा पैसे कमाते हैं, तो क्योंकि कमाना एक काम है और ये काम कौन कर रहा है? पापा, तो इसलिए पापा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो दोस्तों, समझ में आया सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट? सब्जेक्ट समझने के बाद आते हैं हम वर्ब पे। वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग इंग्लिश के लिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो काम को वर्ब कहते हैं। सिंपल है कि काम को वर्ब कहते हैं, यानी जो भी काम होगा उसे वर्ब कहा जाएगा। जैसे रानी पढ़ती है। अब यहाँ इस लाइन में हमें यही ढूंढना है कि काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो ये पढ़ती हमारा क्या हो जाएगा?
वर्ब, क्योंकि काम को वर्ब कहते हैं, इसलिए ये पढ़ती हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पे क्या का काम हो रहा है, यहाँ पे बोलने का काम हो रहा है, यहाँ पे बोलने का काम हो रहा है, इसलिए ये बोलता क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे तुम खाते हो। अब खाना एक काम है, तो इसलिए ये खाना हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको वर्ब और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अगला एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। जैसे तुम सोते हो, तो यहाँ पे सोना एक काम है, और ये जो काम है इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सोना है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि सोना एक तरह का काम है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट यानी जो काम को करेगा, वर्ब जो काम होगा। काम को वर्ब कहते हैं और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। दैट्स सिंपल। ओके, तो चलिए हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों वर्ब की इंग्लिश में 3 शक्लें होती हैं। वर्ब की इंग्लिश में 3 शक्लें होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इंग्लिश में वर्ब के इन तीनों फॉर्म्स का ही गेम होता है। जहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझे कि आपकी इंग्लिश क्लियर हो गई। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको बस रोज के 5 से 6 वर्ड्स मीनिंग याद करनी है, राइट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गो। गो मीन्स होता है जाना, ये है फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, ये है फर्स्ट फॉर्म। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो सिंपल में अगर इसे देखें तो होता है गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गॉन। इसी तरह कम मीन्स आना, केम, कम। स्लीप मीन्स सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। गेट अप मीन्स जागना, गेट अप, गोट अप, गोट अप। ओके, तो इस तरह से हम आपको हर एक वीडियो की सीरीज में 5-5 वर्ड्स मीनिंग देंगे। इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को हमने 30 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्से की एक सेपरेट वीडियो है, आप इसे जरूर देखें। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट्स में, लर्निंग इंग्लिश के दूसरे पार्ट्स में, जहां हम इंग्लिश के बारे में और सीखेंगे। बट दोस्तों ये बेसिक है, इसका समझना बेहद जरूरी है। तो प्लीज अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए ज्ञान गुरु के साथ। बाय बाय।